और दबा जाए। चल लाइव स्ट्रीम हो गलो। लाइव मतलब में चल रहा है का मतलब। चल निकाल अपन भाई कथी पढ़बे? संविधान संशोधन ला। पहले लुसेंट से पढ़ लै छी, बहुत कम मतलब देने छै के बाद ऑब्जेक्टिव से देख लेबै, लगभग 50 सवाल छै तो संशोधन लगभग कवर हो जात नहीं। शुरू करिए। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। इसमें संशोधन की तीन विधियों को अपनाया गया है। यानी अनुच्छेद 368 के तहत अपना सब संविधान संशोधन कर सके छे, जय के तहत तीन टा विधि के बारे में चर्चा है। पहला विधि साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं, जैसे कि पहला नए राज्यों का निर्माण, राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन करना, संविधान की नागरिकता संबंधित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों की प्रशासन संबंधित तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधित व्यवस्था की गई है साधारण विधि के द्वारा। एक बार फिर से पढ़िए, ठीक है। पहला है देखिए अनुच्छेद 368 के तहत की है संविधान संशोधन। आई के तहत पहला पॉइंट की है कि के तहत तीन टा चर्चा कर ले, तीन टा मतलब संविधान संशोधन के बारे में, यानी तीन टा विधि अपना कर ले। पहला साधारण विधि द्वारा संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है, ठीक। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति मिलने पर निम्न संशोधन किए जा सकते हैं। पहला नए राज्यों का निर्माण, दूसरा राज्य क्षेत्र सीमा और नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, ठीक है। दूसरा तीसरा की संविधान की नागरिकता संबंधी प्रावधान, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रशासन संबंधी व्यवस्था तथा केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की प्रशासन संबंधित व्यवस्था पहला वाला में, ठीक है। दूसरा है विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन। विशेष बहुमत के द्वारा संशोधन यदि संसद के प्रत्येक सदन यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलाकर यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाते हैं तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संशोधन संविधान का अंग बन जाता है। न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसी कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और तीसरा और अंतिम पार्ट चर्चा है में कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन, ठीक है। संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत तथा राज्यों के कुल विधानमंडलों में से आधे द्वारा स्वीकृति आवश्यक है ना। इसके द्वारा किए जाने वाले संशोधन प्रमुख है। तीसरा है के तहत पहला है राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन की कार्य पद्धति अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की कार्य पद्धति अनुच्छेद 55, संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्यों को कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय, छठा है कि संघीय न्यायपालिका, सातवां है राज्यों के उच्च न्यायालय, आठवां है संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध, नौवां है 7वीं अनुसूची का कोई विषय, 10वां है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व और 11वां है संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध। संविधान संशोधन विधेयक को किसी भी सदन में पेश हम कर सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। यानी संशोधन करे के तीन टा नियम के उल्लेख छलिए अनुच्छेद 368 के तहत जे पढ़लिए। पहला है साधारण बहुमत, दूसरा है विशेष बहुमत और तीसरा है कि संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों के स्वीकृति से। तो लुसेंट में बस एतबे देने हैं कि मतलब 19 से संबंधित में। अब हम सब जा रहा छी कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन जे भेले अखन तक अपन संविधान में लुसेंट के ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करे वाला छी। तो निकाल ले मतलब बहुत कम दिन छे। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हम देने छी संविधान
संशोधन की प्रक्रिया। दूसरा 77 पेज पे जाइए ना, पेज नंबर देखिए ना, दूसरा 77 ना छोड़ो, संविधान में तो पहले चल व्यवस्था मिले ना एमर का तोड़ते अच्छा हम 177 दूसरा पेज में, दूसरा पेज ये लास्ट में है। जम्मू कश्मीर के बाद होती है। जम्मू कश्मीर तो बहुत पीछा हुआ अपन तो पढ़ दिया जम्मू कश्मीर एमरे है तो संशोधन संविधान संशोधन 42 नंबर में है ऑब्जेक्टिव में। तो आई के तहत अहाँ के कुल क्वेश्चन होना तक 2 दिन में खत्म करबे एकरा। कुल देने छै अहाँ के 100 क्वेश्चन। तो आई कोशिश करब कि 50 तक कम से कम आई डिस्कशन कर लिया आ फिर काल्हि का करबे ठीक छै। एमे अहाँ के संपूर्ण मतलब VVI संविधान संशोधन देने छै जे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत जरूरी नै। शुरुआत करिए। चलो पहला क्या है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भाग 20 अनुच्छेद 368 याद रखब। संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संविधान संशोधन और प्रक्रिया का उल्लेख है। तो भाग 20 अनुच्छेद 368 में। भारतीय संविधान में संशोधन होता है अनुच्छेद 368 के दौरान। भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। तो संविधान संशोधन। संविधान संशोधन कितने प्रकार से की जा सकती है। 3 प्रकार से जवाब आपने पढ़ लिया है। साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और विशेष बहुमत तथा केंद्र राज्य के विधानमंडलों के मतलब आधा 50% बहुमत चाहिए ठीक स्वीकृति चाहिए। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है। सांसद में ठीक है। कहता सांसद में। सांसद के मतलब है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है ना। ये तीनों मिलकर बने हैं सांसद। यानी संविधान संशोधन विधेयक जो हेते से या तो लोकसभा हेते अनुसार या राज्यसभा में पेश भ सके कतो भ सके प्रथम में। जरूरी नहीं कि लोकसभा में हेबाक चाहिए आ जरूरी नहीं कि राज्यसभा में हेबाक चाहिए कतो भ सके ठीक है। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, केवल राज्य विधानसभाओं में, संसद की किसी एक सदन में। डी ई क्वेश्चन अहाँ के उत्तर प्रदेश UPCS मतलब पुलिस सर्विस कमीशन के तहत पूछे हैं। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। कहिए संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए तो की दो तिहाई साधारण बहुमत 2 तिहाई देने चाहिए 2 तिहाई ना। विशेष है अधिकांश अनुच्छेद है 7 के बी ए है तो साधारण बहुमत। संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। साधारण बहुमत। भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है ना राज्यों की सहमति से, संसद के द्वारा, अकेले संसद के द्वारा, अकेले राज्य की व्यवस्थाओं के द्वारा, अकेले राष्ट्रपति द्वारा। तो तो अकेले संसद के द्वारा है ना कि राज्य की सहमति से संसद के द्वारा। ए है तो एक आंसर 8 के ठीक 8 के आंसर ए नहीं हो बी हो। यानी भारतीय संविधान के अधिकांश भाग में संशोधन कर सकते हैं भारत के सांसद, केवल संसद है ना। केवल क्या कर सके हैं सांसद कर सके हैं। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। हाँ नहीं यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो, यदि राष्ट्रपति ऐसा करने की आज्ञा प्रदान करे तब है शायद डी। सर 9 के बी हो आंसर नहीं कर सके हैं। यानी राज्य के विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया नहीं शुरुआत कर सके ना तो वो अपन मतलब विधानसभा में और ना ही विधान परिषद में। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के साधारण बहुमत से कह सके छी। संसद सदस्यों के 2 तिहाई वोट से कह सके छी। संसद सदस्यों के 2 तिहाई और राज्यों के 1 तिहाई बहुमत से। डी जनमत संग्रह से
कथी है जनमत सवाल पर से पढ़े थे, ठीक है, कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही है कि लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से कह सके संशोधन, सही बात है। दूसरो सही है कि संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से कह सके। तीसरा चौथा देखिए एक है तो आंसर जनमत संग्रह के द्वारा नहीं कह सके। ना 10 के जनमत संग्रह मतलब की भेले जनता के वोट, है ना। फिर से पढ़े, संविधान संशोधन नहीं किए जा सकते हैं जनमत संग्रह के द्वारा, ठीक। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में। चंद्र आंसर एक बार देखते कंफर्म है, सीए है तो ना, एक बार देख लीजिए, बी है तो, ठीक है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1991 में, सॉरी 51 में। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बनाया गया? 1951 कब बना? 52 बनले ना 52 लागू भेले 12 के भी 51 है, ठीक है। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब बना? 1951 में। चंद्र अगला, प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित हैं? देश की सुरक्षा से, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा से, कुछ राज्यों के कृषि सुधार भूमि से, स्थानीय स्थानीय स्वास्थ्य, कृषि होना चाहिए। 13 के सी कृषि हेतु, यानी भारतीय संविधान में जो भेल प्रथम संविधान संशोधन ओहि के तहत कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है। एना पूछतो कि प्रथम संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है? कि कभी कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित है, ठीक है। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाली अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? फिर सुनिए, थोड़ा अलग टाइप का सवाल हो। भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 13वां है, एक बार नहीं पता हो, देखा पड़ते 14 सी हो 10वां है थे। फिर से पढ़े छु कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाली अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? 10वां। कौन सा है सर? 10वां है। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? सुनिए फिर से, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? 11वां है अनुसार 15 के आंसर जो है तो बी 11वां संविधान संशोधन के तहत ये व्यवस्था कर गए कि फिर से सुनिए एक बार में क्लियरली कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? 11वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? फिर से पढ़े, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? 11वां नहीं है तो अच्छा क्वेश्चन है 16 के ये है 16 में है थे, यानी 11वां संविधान संशोधन के द्वारा व्यवस्था ना कल गए कि जना के समझी उपराष्ट्रपति के चुनाव ले जरूरी नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक जो है से बजेते। याद रखिए कि संयुक्त बैठक आर्टिकल 108 के तहत के बजावे है राष्ट्रपति, एक अध्यक्षता करे लोकसभा के अध्यक्ष। किस संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? भी क्वेश्चन होगा ना। किस संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? 13वां नहीं कंफर्म नहीं छो हम दूसरे नंबर देने नहीं 17 के बी हो 13वां सही कहली। किस संविधान संशोधन के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? यानी 13वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत
नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। और उस साल पहले कुमार सुगर सर उनके द्वारा नौ करने संविधान। नहीं ठीक बढ़िया पढ़वे। हां उनके सभी तो किस संविधान संशोधन के द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एक चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? 14वां में। अच्छा कौन दूसरी सवाल फिर से पढ़े छो। किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? क्या मतलब 35वां र इनमें कंफर्म है एमे त कंफर्म हो नहीं छो संविधान का तो देने नहीं चले 18 के बी है तो आंसर 18वां 18वां संविधान संशोधन के तहत पंजाब राज्य में की भेले मतलब अथी भेले पंजाब के पुनर्गठित भेले जेमे पंजाब हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई। संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 21वां के तहत है ना सही देख एक बार देख नहीं कंफर्म है 21वां है त देखी ई बता दे सर अपन सबके 8वीं अनुसूची में काटा भाषा आखिर पेज में है 22 टा जेमे अपन सबके मैथिली भाषा चलो 8 में नया जुड़ जाए ओपने ओआरटी में मौलिक में 14 को हां मौल अथी चले मतलब मूल संविधान में 14 टा आप भ गेले काटा 22 टा जेमे अपन सबके मैथिली सेहो शामिल है। मैथिली कोंकणी डोगरी सिंधी संथाली उर्दू हां ये सब जुड़ जाए। हां नवका में जुड़ ले है ना तो ये सही हो ना कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है? 21वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा 19 शाबाश ठीक हो ये ग्रोथ चल रहा है नहीं तो देखल कर क्लास होकर फायदा कर तो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है? किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है? 13वां 18वां 22वां 36वां 18वां नहीं है तो 13वां नहीं है तो 22वां है तो नाम से कौन एक चाहे तो 20 के सी 22वां है यानी 22वां संविधान संशोधन के द्वारा हाँ बस किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई है? 22वां संविधान संशोधन के द्वारा। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था? 42वां मिनी संविधान जगह का अपना सब 21 42वां तो एक संविधान है ना लेकिन एक आंसर 42वां नहीं हो 24वां हो 21 के बी सवाल फिर से पढ़े छो कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा किया गया है? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। देशी नरेशों के प्रीवी वर्षों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? फिर से पढ़े छो देशी नरेश यानी देशी रियासत के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा समाप्त किया गया था? ये हमरो ने पता हो केकरो ने पता क्योंकि देने नहीं चले 22 के बी हेते फर्स्ट टाइम पढ़ रहल छी दोबारा एक्सप्लेन करबे ठीक है 22 के बी ना 26वां संविधान संशोधन यानी 26वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत देशी नरेशों के प्रीवी पर्सों और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा हटाया गया था? 26वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 की गई थी? 31वां की 33वां यानी 31वां हां यह तो 23 की भी 31वां है कैसे पढ़े छो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई है? 31वां संविधान संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ था? 35वां संविधान संशोधन शायद सही लग रहा हो तो 24 के सी हाँ 35वां संविधान संशोधन। सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ था? 35वां संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था मतलब सह राज्य की तरह राज्य नहीं सह राज्य आप लोग पूर्णतः राज्य है ना सिक्किम को मतलब पूर्णतः राज्य भ गेले मतलब थी इंडिया के ठीक है जेना बिहार जेना बिहार
सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया था? तो चूंकि 35वां से लेकर 36वां में कर परिपूर्ण रूप से ठीक है लागू हो गई। ठीक 25 के बी लुसेंट काफी है कोनो एग्जाम में। हां लुसेंट काफी है। फिर से पढ़ रहा देखिए सब एक्स्ट्रा है ये सब वो सब नहीं पढ़ सकता वो सब नहीं पढ़े तो कोई ना कोई पढ़ा देता है बढ़िया पढ़ेगा बराबर सर। देखिए 35वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत सिक्किम बनने सह राज्य लिया गया, लेकिन 36वां संविधान विधेयक के तहत पूर्णतः भारत के राज्य हो गए सिक्किम। ठीक है याद है 35 सह राज्य सिक्किम और 36 पूर्ण रूप से। ठीक है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेनावृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेनावृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? 40वां नहीं पता होना देख लो 26 के सही कौन को नहीं अजीत सही कौन को 41वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत 36 में 41 में बाद में करेंगे कुछ लाइक सको लेकिन ई याद रखोगे कंठस्थ याद रखोगे दोबारा पढ़बे ना तो जतने भी सवाल दे रहे हैं ना एकरा एना कोही नहीं कि आइ सुतल रहबे ना फिर उससे जवाब दे के ही। ठीक है अखन ई पढ़बे सब आदमी काम है कि संविधान संशोधन पढ़ा के घर पे जाकर ये लगे तो अगला विषय उठा लेके चाहे तू कोनो YouTube चैनल उठा कर देख ले गुमागा से देख ले या कोनो और किताब हो तो वो किताब से देख ले लेकिन देखा कहीं नहीं उस बढ़िया पढ़। ठीक है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं राज्यों की सेनावृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई है? 41वां संविधान संशोधन विधेयक निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान बदलवा के कोनो कार्य है? 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष सेकुलर शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से? फिर सुनिए ये अच्छा सवाल हो गया देखिए हम लोगों को पता है क्वेश्चन ये क्वेश्चन अगर हासिल पता है तो बढ़िया बात नहीं पता है नहीं क्वेश्चन है तो अगर नोट कर ले रिवीजन टाइम में हम जो नोट बनाए अपन कॉपी में सवाल लगा के और जने टेस्ट मारबे ना टेस्ट शुरू करा मतलब फरवरी से बिहार पुलिस बिहार दरोगा और टेक्निकल एएलपी एंड टेक्नीशियन के जो पोस्ट आइल वाला है के थी रेलवे में ओकरा ठीक है तीनों में चलता डेट फरवरी कर दिए 2000 के तक बीच में सरस्वती पूजा आइल ना एकरो देखा के है ना फरवरी एग्जाम खत्म हो जाते ना सब के तक बाद देख लेबे। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? बीबीआई क्वेश्चन यहाँ पता नहीं चल पर देख लीजिए वहां 42 में है तो 44 में तो देख लीजिए ना 29 ले रहा अनुसार 29 के सी हो 42वां कारण जो 42वां संविधान संशोधन से बहुत एक्सपेंड लेवल बहुत ही काम है बहुत इंपोर्टेंट है हर एक एग्जाम में लगभग सवाल रहा है ऐसा। ठीक है शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? 42वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत अखंड शिक्षा समवर्ती सूची के विषय है। ठीक है बताता समवर्ती सूची में काटा विषय है पढ़ चुकल क्या पूरा मिलाकर संघ के क्षेत्र में काटा है और राज्य क्षेत्र में काटा है। राज्य में अखन मुझे एक्सेप्ट है संघ में कते है 100 कंफर्म नहीं छो उनटा है कंफर्म कर जल्दी नहीं पढ़ चुकल छे एकरा की अरे एकरा पढ़ चुकल छे अपना सब जे पढ़ दिए ना से बिसरा के नहीं है बुझली कि नहीं तो चल समवर्ती सूची में अखन है 52टा विषय ठीक छे ओकर बाद जे है से कथि नाम है एकर समवर्ती सूची भ गेलै इससे पहले छे राज्य सूची वर्तमान में राज्य सूची में विषय 61टा आ संघ में विषय है 100 वर्तमान में संघ में 100 विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत ठीक ना संघ सूची में काटा विषय 100 विषय राज्य सूची में 61टा विषय और समवर्ती सूची में वर्तमान में 52टा विषय काटा विषय है 52टा विषय है कंफर्म है रहा कि संविधान जे बढ़िया से पढ़ ले सिंपल बात ही है कि कोनो बात नहीं पढ़लिए ना अब तक पढ़बे दोबारा में खत्म तो हो दिए एक बेर मारै छी बाद हक आते रगड़ा कहे कि कथि
अरे स्वीट ठीक है। हाँ, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया था? 42वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था? मौलिक कर्तव्य जब 42 में है तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है और भाग 4 के क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य आता है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 है, लेकिन शुरुआत में मौलिक कर्तव्य 10 गो छे। ठीक है, अहाँ सब कमेंट करू कि 11वां मौलिक कर्तव्य की अछि कहिया कयल गेलै संविधान संशोधन। ठीक, 30वां सवाल छलै ना, 30 नंबर क्वेश्चन, 30 के आंसर बी बिल्कुल सही। यानी 42वें संविधान संशोधन 20 है ना, 42वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। 11 है मूल कर्तव्य वर्तमान में। अगर अंदर में 29 ऐसा है मूल कर्तव्य के अंदर 29 टा तो पंचायती राज विषय तो बाज रहा अलग चीज है। हाँ, ये अलग चीज है। ठीक है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है? बीबीए क्वेश्चन। पहले हमरा ये बता कि नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान मतलब केकरा देश से कौन देश से लेल गया है? नीति नहीं गलत, तो बता रहे नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? रूस आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, कौन संविधान है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया। अनुच्छेद 40 के संबंधी पंचायती राज से जो नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आवे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता कुछ और है, समझिए क्वेश्चन के बारे में। किस संविधान संशोधन के द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया? मतलब 42 में है तो अगर आंसर थोड़ा सा पीछा करो क्या ना, 31 के बी। हाँ, 42वां यानी 42वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत कहल गया है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान किया गया है। ठीक, नहीं रेलवे के सवाल 2005 में पूछने। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया था? प्रस्तावना 42वां प्रथम में। यहाँ तक पूछो कि प्रस्तावना में प्रथम बार संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। 42वां संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी के टाइम में। ठीक, 32 के सी 42वें संविधान संशोधन। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा संशोधित किया गया था? 42वें संविधान संशोधन। भारतीय संविधान आप इस वाले में वाले ना सबसे इम्पोर्टेंट सवाल से लग वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता अखंडता वाक्यांश किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। आया खाली 42 है नहीं 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? सरवर सिंह ने पहले ने ई ने स्वर्ण समिति से लिया थी थोड़ा पंचायती राज था ना पक्का। अब ये में एलएन सिंह रुको ना सी होती एनएस एलएम सिंघवी समिति कैसे पढ़े छे 42 समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। हुकुमदेव सिंह के समिति है देख रहे 34 अच्छा क्वेश्चन हो ये है तो आंसर है स्वर्ण सिंह समिति है तो कैसे पढ़े छे 34 ए है ना डाउट नहीं होना चाहिए। ए है 42वां संविधान संशोधन विधेयक 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? कर से पढ़े छो कहीं पर हम कहीं दिक्कत हो गलो। सवाल कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्री परिषद के द्वारा पुनर्विचार के लिए
वापस भेजने का अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 41वां 42वां 43वां 52वां 42 में है तो जाने दीजिए अखन है चल जवाब 35 के हाँ बीए है तो का आंसर बुझली बात की नहीं यानी संविधान के संशोधन विधेयक 42वां के तहत मंत्री परिषद के कोनो मामला के बारे में राष्ट्रपति ओकरा भेज सकैया पुनर्विचार है ई चर्चा तोरा भेल रहे 42वां संविधान संशोधन के तहत ठीक निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है 42वें हेतु योग अपन सबके संविधान में राष्ट्रपति बुझी न ओकर कोनो महत्व है लेकिन ओते खास नहीं जे कहते मंत्री परिषद यानी जे प्रधानमंत्री कहते ना से करते हो साइन करहे पड़ते बाद की लिखा दे की लिखे निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्री परिषद के द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य होगा एक रहे तो आंसर 42 में ठीक है 36 के ए 42वां संविधान संशोधन के तहत मंत्री परिषद के परामर्श राष्ट्रपति के मानहेटा पड़ते नहीं मानने से संभव नहीं है हाँ राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है कि ओकरा पुनर्विचार ला भेज सकैया लेकिन ओकरा अंत में अगर दोबारा वापस करते मंत्री परिषद माना पड़ते ठीक है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है तो 42वां एक सेकंड किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य की नीति तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है आई में की कर सवाल मैंने पढ़ी तो वापस भैया नहीं ये हो नहीं भैया किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है 42वां मूल अधिकार के ऊपर अधिक महत्व कर सेम बात है 42 में लगा था ठीक है यानी अपन सबके जो है ना मतलब संविधान में मौलिक अधिकार लेने चाहिए अमेरिका के संविधान से अनुच्छेद 1235 के तहत है भाग नंबर 3 जगह आवास मैग्ना कार्टा कहे छै भारत के संविधान के ठीक है अधिकार पत्र ठीक चूंकि मौलिक अधिकार से ज्यादा महत्व दिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 3651 और भाग नंबर है शायद चौथा शायद नहीं चौथा कंफर्म चौथा ठीक है संवैधानिक संशोधन 42वां ठीक किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंत स्थापित किया गया था फिर से पहले जो किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अंत स्थापित किया गया है 42वां संविधान संशोधन अखन पूरा 42वां पढ़ रहल छियै ठीक है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया कौन सा अध्याय मौलिक कर्तव्य ठीक है कौन सा अध्याय मौलिक कर्तव्य आई क्वेश्चन बिहार बीपीएससी 2001 है ना बीपीएससी 2001 का सवाल है तो सवाल आप पढ़ सकते किस संशोधन में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया है 42 में 42 में कैसे 2% 44 44 40 के 42वां संशोधन द्वारा किस संशोधन से समाजवादी धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़ा गया है 42वां संशोधन कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है 42वें संविधान संशोधन
44वां पावर हाँ 42वां संविधान संशोधन सी कौन है 44वां कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 किया गया है। 44वां संविधान विधेयक 1978। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाला गया है? 44वां संविधान संशोधन है। याद रखिए कि पहले चले गया तोरा 7 गो मौलिक अधिकार जब छे छठवां को संपत्ति के अधिकार जेकरा हटा के अनुच्छेद 300 के क के तहत हम सब कई बार चर्चा कर चुकल छे बात के कि अनुच्छेद 300 के क के तहत संपत्ति का अधिकार अखय अपन संविधान में एक कानूनी अधिकार के रूप में वर्णित है। ठीक है आगे पर भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? 43वां 44वां सी है तो आंसर शायद देख लीजिए। 43 के सी है तो फिर से सवाल अच्छा कोई रहा छु कहां से कौन सवाल से बोलो? 42वां भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को संविधान की क्षति 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था? 43वां और 44वां संविधान संशोधन। राष्ट्रपति मंत्री परिषद के उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह बंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंततः स्थापित किया गया था? 42वां संविधान है 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। 42 में है तो गांधी पढ़ लीजिए 44 के मतलब पहले सीधे नहीं आंसर है 44वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा फिर से काटे का गलती हो गई फिर से पहला चो कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह बंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंततः स्थापित किया गया है? 44वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? ये भी है क्वेश्चन 44 में है 45 देख ले शुरू सी 44 में 7 वर्ष से घटाकर 6 वर्ष 42 में चलो 42वां में 45 के सी है रे ये 45 के सी 44वां यानी 44वां संविधान संशोधन विधेयक के तहत लोकसभा के कार्यकाल के 6 साल से घटाकर 5 साल कर देके और वर्तमान में चल रहा है 5 साल और राज्यसभा के कार्यकाल 6 साल शुरू से चल रहा है 6 साल कम ले कहां कम ले 6 साल कोई क्वेश्चन है ये वो 42वां संशोधन द्वारा 41 ये है मौलिक अधिकार चले पहले 7 गो अब है 6टा वर्तमान में हां 44वां संविधान संशोधन 44वां 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन आयोजित किया गया था? 44वां 46 के बी बिल्कुल 47वां सवाल है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? 38वां 47 डी 39वां फिर से पढ़ रहा हूं किस संविधान संशोधन माध्यम से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष या प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? 39 में यह गड़बड़ है। मान के चलिए कि प्रधानमंत्री के चुनाव में लोग अभी चल रहा है ईवीएम इलेक्ट्रो वोटिंग मशीन अब वो तो मशीन है ओकरा आराम से हैक कर सके छी
सर ओकरा देखेने है कहीं तो यूट्यूब जाकर देखिए कतो भी देखी तोरा अगर हैक कऽ सकै है तो हैक कऽ के अगर जीत गेलै कोनो पार्टी आ ओहि पार्टी के बनि गेलै प्रधानमंत्री तो अपना सबके पास कोनो अधिकार नहीं है ओकरा पर हम केस नहीं कर सकै छी 39वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत ई प्रावधान हटा देलकै आ ई बहुत बड़ा गलती है ई नहीं हेबाक चाही संविधान में रहबाक चाहिए थी के बाद भाई कॉमन सी बात है अगर मान के चलिए ई भेलै सपोज करी कि अगर सच में एहन भऽ सके ईवीएम हैक होए पहले के सिस्टम चले बढ़िया कौन सा पर्ची के सारा सिस्टम में चले है ना डब्बा वाला अपन मोहर मारू आ पर्ची गिराओ ओइसे बढ़िया कुछो नहीं चले ईवीएम में धांधली होय के चांस रहे कखनो बदल सकै छी अरे जना के एकटा बात सुनी जना के टेक्स्ट बुक है ना प्लेटफॉर्म में मतलब टेस्ट मारे के तो वो अपन हम सेट करे वो दे आंसर आ गलतो आंसर भाई कुछ नहीं है ना तो ओकरा हाथ में सही गलत के नहीं तो सेम काम है मशीनी वाला काज है ना हैक आराम से कर ली बड़का बड़का बैंक के लोग हैक कर लो ई तो आम बात है दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन के तहत विधेयक से संबंधित है 52वां 48 52वां फिर से पढ़ लो दल बदल निरोध कानून किस संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित है 52वां दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन अधिनियम से संबंधित है 52वां 52वां संविधान संशोधन विधेयक अधिनियम 1985 पर से बुझी 1985 में आयल रहे 52वां संविधान संशोधन विधेयक जय के तहत दल बदल तथा अनहरताएं शामिल थे ठीक है और अंतिम क्वेश्चन आए के रह दी आज तक ठीक है वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया है 1985 52वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन द्वारा एसएससी में रहे पूछने तो आई के संविधान संशोधन से 50 टा क्वेश्चन है रह दियो और काल को मैं सारा पढ़ा 50 टा एक बार टाइम देखते हैं साथ ऊपर कंफ्यूज 41 बंद कर तो संशोधन और कुछ नहीं पढ़ा के एक किताब हो ना फिर से 50 टा पढ़ जी दोबारा